Dear students, as we are discussing chapter triangles, so now here in this video we are going to discuss the most important theorem of this chapter, that is Pythagoras theorem PGT. आज हम ये डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ समझेंगे एंड वी विल स्टार्ट विद द स्टेटमेंट कि बेसिकली स्टेटमेंट क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अभी तक, लेकिन हमने बिफोर क्लास 10 उसका प्रूफ नहीं सीखा है. सिंपली हम लोग स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं इन अवर क्वेश्चंस. So let's read out the statement of Pythagoras theorem. In a right triangle means a triangle with one angle 90 degree. The square of hypotenuse is always the longest side, यानी वो साइड जो 90 के सामने होती है उसे hypotenuse बोलते हैं और वो हमेशा longest भी होती है. So square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides. देखिए mathematically I have written here square of hypotenuse, that means AC square is equal to sum of squares of other two sides. Other two sides are AB and BC. So sum पहले आना है then square आना है, क्योंकि हम किसका sum ले रहे हैं, sum of squares of other two sides. So AB square plus BC square. This is the statement of Pythagoras theorem. You have to learn it properly because in exam they can ask you to write statement also. So आप लोगों को statement बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ताकि आप लोग statement and proof सही से कर पाएँ. So you will make a right angle triangle like this. Now in order to prove this result, we have to do one construction here. हमें यहाँ एक construction करनी है. What is the construction? Draw BD perpendicular to AC. ये हमारी construction है इस theorem के लिए, तो आप ध्यान रखिएगा. So draw BD perpendicular to AC. Now see here. वेयर इज़ ए बी. ए बी किस ट्राइंगल से बिलोंग कर रही है, ट्राइंगल ए बी डी से और ए बी सी से बिलोंग कर रही है. तो यानी हमें सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है ताकि आप ए बी स्क्वायर जनरेट कर सकें विद द हेल्प ऑफ सी पी एस टी. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस थ्योरम, आप लोग ध्यान रखेंगे पहले इस छोटे पार्ट को कंप्लीट के सिमिलर शो करना है. सिमिलरली दिस स्मॉल पार्ट टू द कंप्लीट ट्राइंगल फॉर गेटिंग बी सी स्क्वायर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी. सो in triangle ABD and triangle ABC, I am taking this part and complete triangle. So see carefully what is equal in them. Angle A is common in small triangle and big triangle also. So I can write angle A equals to angle A, common. So after angle A what is equal? Can I say this angle D is equal to angle B 90 degree? So I can write angle ADB is equals to angle ABC equals to 90 degree. So can I say I got double A property here. So this triangle is similar to complete triangle by double A similarity criteria. So hence triangle ABD is similar to triangle. Now sequence is very important. If you will write wrong sequence then you will not be able to get AB square. अगर sequence wrong होगा तो आप correct side नहीं निकाल पाएंगे. So sequence बहुत ध्यान से लिखना है आप लोगों को. देखिए एंगल ABD यानी ट्राइंगल ABD का A कंप्लीट ABC के A के बराबर है. सो A अल्फ़ाबेट के सामने A अल्फ़ाबेट आएगा. What about B? इसका B पोर्शन क्या सी के इक्वल हो सकता है, क्योंकि वो रह गया है, लेफ्ट आउट है तो बराबर हो जाएगा, लेकिन हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. हम पहले जो गिवन है उसके हिसाब से काम करेंगे. एंगल डी, यहाँ जो एंगल डी है वो एंगल बी के बराबर है. सो इसकी डी की वैल्यू बी के बराबर है, तो यहाँ बीच में हमारा सी अल्फ़ाबेट रह गया है. देखिए सो एंगल ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी डी बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. नाउ सी हमने सिमिलर प्रूफ क्यों किया है, ताकि मैं साइड्स का रेशियो निकाल सकूँ और उसे यहाँ इस्तेमाल कर सकूँ. सो वेन एवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम. दैट मीन्स ए बी के सामने ए सी आएगा. सो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू ए डी बाई third part upon this AB by CPST, corresponding part of similar triangles. Now see,
दीज थ्री रेशियोज़ आर इक्वल, इन तीनों में से हमें कौन से दो आगे बढ़ाने हैं ताकि हमारा ए बी स्क्वायर जनरेट हो जाए, क्योंकि ए बी साइड बिलोंग कर रहे हैं ना इस ट्राइंगल से और कंप्लीट से। सो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें सो ए बी इंटू ए बी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो क्रॉस करने के बाद ए बी स्क्वायर नहीं मिल रहा है, सो हम फर्स्ट और थर्ड को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज़ ए बी अपॉन ए सी is equals to AD upon AB. This implies on cross multiplication I will get AB into AB square is equals to AD dot AC, equation 1. Now what I got, AB square मुझे चाहिए था, then I got this thing. अब मुझे चाहिए BC square, तो आप लोग को बताया था कि नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर कर दीजिए कंप्लीट ट्राइंगल के। सो सिंस देयर इज सेम प्रोसीजर तो हम डायरेक्टली करेंगे, शो नहीं करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आई विल राइट सिमिलरली triangle BCD is similar to triangle। अब ये बहुत ध्यान से करना है। देखिए अब हम BCD की बात कर रहे हैं और ABC की बात कर रहे हैं। क्या एंगल C दोनों में कॉमन है, नीचे वाले ट्राइंगल में और कंप्लीट में? बिल्कुल है। तो C अल्फ़ाबेट के सामने हमारा C आएगा ABC का। इसका B और D बराबर है तो यहाँ आ जाएगा हमारा एंगल B। ए हमारा यहाँ रह गया है, देखिए BCD सिमिलर टू ट्राइंगल, C एंगल हमारा कॉमन है तो दोनों अल्फ़ाबेट CC सामने आ गए हैं। अब देखिए यहाँ BCD का D, जो हमारा BCD का D है एंगल 90 है, वो ABC के B के बराबर है, तो D के सामने हमारा B अल्फ़ाबेट होना चाहिए, नॉट B हेयर। यहाँ बच गया है हमारा A अल्फ़ाबेट, सो ABC। सो दिस मिस्टेक कैन हैपन with anyone, so you have to be very careful. So D के सामने B अल्फ़ाबेट आ रहा है बिकॉज दिस D इज़ 90 एंड ट्राइंगल ABC में B 90 है, तो D के सामने B बैठ रहा है। C के सामने C आ रहा है बिकॉज C इज़ कॉमन, और ये लेफ्ट आउट अल्फ़ाबेट्स है ट्राइंगल के, तो वो हमने शिफ्ट कर दिए खुद यहाँ बाय डबल A रूल, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जैसे आप कहते हैं। सो दिस इम्प्लाइज BC अपॉन AC, CD अपॉन CB, BD अपॉन AB by CPST। नाउ सी हेयर आई वॉन्ट BC स्क्वायर, तो कौन से दो साइड्स को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि BC स्क्वायर बन जाए? आप देख रहे हैं BC इंटू BC स्क्वायर बन रहा है, तो इन दोनों को ही आगे बढ़ाते हैं। दैट इज CB को हम BC लिख सकते हैं ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC इंटू CD, इक्वेशन सेकेंड। Now see what I need to do, I want addition of AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, मुझे दोनों का सम चाहिए। तो क्या करना चाहिए मुझे, AB स्क्वायर को BC स्क्वायर को आपस में ऐड करना चाहिए। तो ऐड कब कर सकते हैं, जब मैं इक्वेशन 1 को 2 के साथ ऐड करूँगी। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट लेफ्ट साइड विल बी एडेड टू लेफ्ट, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर is equals to right plus right, so AD dot AC plus AC dot CD, so AB square plus BC square is equals to, क्या यहाँ से हम AC कॉमन ले सकते हैं? yes we can take, so inside I will get AD plus DC, so I have AB square plus BC square is equals to AC into, what about AD plus DC? AD प्लस DC मिलके कंप्लीट AC दे रहे हैं, सो आई कैन रिप्लेस इट बाय AC। सो आई गॉट फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर, एंड दिस इज़ माई पाइथागोरस थ्योरम हैंस प्रूव्ड। सो क्या करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम में, कुछ टफ नहीं है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लर्न करना है, समझना है उसे, फिगर बनानी है, देन परपेंडिकुलर डालना है BD, फिर इस स्मॉल ट्राइंगल को कंप्लीट के सिमिलर शो कीजिए, देन बाय CPST साइड का रेशो इक्वल कर दीजिए। फिर देखिए कौन से दो रेशो आगे बढ़ाएं कि AB स्क्वायर जनरेट हो जाए, तो हमने फर्स्ट और थर्ड को बढ़ाया तो इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली आई विल शो दिस पार्ट सिमिलर टू कंप्लीट ट्राइंगल, इसको सिमिलर शो किया है, देन सिमिलरली आगे रेशो बढ़ाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आई गेट सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को ऐड ही क्यों किया है, बिकॉज आई नीड एडिशन बिटवीन दैम। सो दोनों इक्वेशन को ऐड किया, देन आई टू कॉमन लेने के बाद इन दोनों का सम AC बैठ रहा है, सो आई गॉट AC स्क्वायर हेयर।
So I hope you understood well how we did Pythagoras theorem. Now I will tell you the converse of this theorem. In this session आपको converse का proof नहीं करना है, सिर्फ आपको converse का statement याद होना चाहिए. So I will write statement for you people and I will explain you what is the meaning of that. Now here is the converse of Pythagoras theorem. Statement is that in a triangle, if square of one side is equal to the sum of squares of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. Here it is not triangle, it is angle. So इसमें ये बोला गया अगर किसी ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी एक साइड का स्क्वायर, वो कोई सी भी साइड हो सकती है फिलहाल, अभी हम राइट ट्राइंगल नहीं इसे फील कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक जनरल ट्राइंगल लिया है. किसी भी एक ट्राइंगल में अगर एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के, तो जो एंगल पहली साइड के सामने होगा जिसके हमने जिक्र किया है, वन साइड बोला है, वो राइट एंगल होगा. यानी इसका मीनिंग ये है इन अ ट्राइंगल ए बी सी में अगर एक साइड का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो जो ये लॉन्गेस्ट साइड यानी पहली वाली साइड है जिसका जिक्र किया है, उसके सामने जो एंगल होगा यानी ए सी के सामने जो एंगल होगा वो 90 होगा. एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. दिस इज कन्वर्स. मेन थ्योरम कहती थी कि अगर एंगल बी 90 है यानी कि एंगल 90 है तो उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स रहेगा. अब कन्वर्स कहता है अगर वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर देन द एंगल अपोजिट टू वन साइड इज 90 डिग्री. अब अगर यहाँ ए बी आ जाता बाई चांस, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ए सी क्यों लिया है, ए बी क्यों नहीं लिया. यहाँ आप ए बी भी ले सकते हैं. आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. लेकिन जब मैं यहाँ ए बी लिखूँगी तो ए बी के सामने वाला 90 होना चाहिए यानी ए बी हाइपोटेनस बननी चाहिए. फिर तो आपको लेबलिंग अलग करनी पड़ेगी, ए बी सी आपको ऐसा लेना पड़ेगा. तो हमेशा जो वन साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनियस ही है, लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर अगर है तो उसके सामने वाला एंगल 90 होता है. ये होगा आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. अब इसका प्रूफ आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट लर्न करना है और इसका यूज़ करना है एक्सरसाइज में. नाउ ऑन दिस बेसिस यू विल ट्राई एग्जाम्पल्स ऑन दिस, दैट इज एग्जाम्पल 10, 11 and 12. These examples you have to try yourself. These are based directly on proof of Pythagoras theorem. 11 बहुत आसान है, लेडर वाला क्वेश्चन है. सिंपल लेडर ऐसे बनाकर आप वॉल के साथ अटैच करेंगे, नीचे ग्राउंड है. पाइथागोरस थ्योरम से आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, जो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 में भी सिंपली पाइथागोरस का इस्तेमाल करके आपको स्टेटमेंट को प्रूफ करना है. सो 10, 11, 12 you will try yourself and now we will do example 13 in our next video. So don't forget to watch that and also watch previous concept in the playlist given in our description box. So watch complete chapter over there and prepare yourself for your exam. Thank you.